90 के दशक का सबसे खूंखार चेहरा, पिछड़ों का नेता, अगड़ों का दुश्मन नंबर 1, बिहार की सियासत का सबसे दागदार नेता, हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग में माहिर, लालू का दाहिना हाथ, तेजस्वी का दुश्मन नंबर 1, बाहुबली से मसीहा तक, पप्पू यादव तक सबक। बिहार में जब भी बाहुबलियों की बात होती है तो एक से बढ़कर एक चेहरे सामने आने लगते हैं। उन्हीं चेहरों में शामिल है ये चेहरा जिसे लोग आज मसीहा कहते हैं। लेकिन एक वक्त था जब आज का यह मसीहा बिहार का सबसे बड़ा बाहुबली था। उसने ऐसे ऐसे कांड को अंजाम दिया जिनके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सत्ता जिसके कदमों के गुलाम थी और प्रशासन को उंगलियों पर नचाते थे पप्पू यादव। 17 साल की जेल भी काट चुका है ये बाहुबली। लेकिन ये सब हुआ सियासत के जोर पर। पप्पू यादव का जन्म मधेपुरा जिले में 1967 में हुआ था। 1990 में निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे। 5 बार लोकसभा सदस्य भी बने। 90 के दशक का दौर पप्पू यादव के लिए बहुत खास था। पप्पू यादव का भय सीमांचल में इस कदर था कि लोग उनका नाम लेने से भी डरते थे। तब पप्पू यादव की पहचान बाहुबली नेता के रूप में होती थी। उन पर हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज हुए हैं। लेकिन पप्पू यादव को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजीत सरकार की हत्या के मामले में 17 साल जेल में रहना पड़ा था। ये घटना 1998 की है। माकपा नेता अजीत सरकार, उनके एक साथी असफुल्ला खान और ड्राइवर पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इस घटना में तीनों की हत्या हुई थी। इसमें पप्पू यादव का नाम आया था। उस वक्त पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद हुआ करते थे। इस घटना में नाम आने के बाद उनकी राजनीतिक करियर पर विराम लगा और वो जेल चले गए। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में केस चलता रहा। लंबे समय तक वे जेल में रहे। उम्र कैद की सजा भी उन्हें मिली थी। 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया। सीबीआई की विशेष अदालत में पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा मिलते ही उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था। कई सालों तक वे जेल में ही बंद रहे। पप्पू यादव ने फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में अपील की थी। इसके बाद 2013 में जाकर कोर्ट से उन्हें राहत मिली। सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया था। जेल से लौटने के बाद पप्पू यादव अपनी छवि बनाने में लग गए। आज वो लोगों के मसीहा बन गए हैं। कोई घटना होती है तो आवाज उठाते हैं, पीड़ितों से जाकर मिलते हैं। साल 2019 में जब पटना में तेज बारिश से बाढ़ आई थी और राजधानी जलमग्न हुआ था तो पप्पू यादव ने नाव के सहारे लोगों को खाना पानी दिया था। एक वक्त था जब पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव के बेहद खास थे, एकदम दाहिना हाथ। हालांकि आज दोनों के बीच बहुत अधिक तल्खियां है, लेकिन तब की बात कुछ और थी। तब पप्पू यादव एक जमींदार परिवार से आते हैं। उनके पास जमीन और संपत्ति की कमी नहीं थी। कॉलेज में जाने के बाद पप्पू यादव की पहचान दबंग के रूप में हो रही थी। उनकी दबंगई के चर्चे सीमांचल के कई जिलों में थे। बात 1980 के बाद की है। उसी वक्त लालू प्रसाद यादव भी अपनी राजनीतिक करियर चमकाने में लगे थे। उसी वक्त कॉलेज से निकलने के बाद पप्पू यादव ने लालू यादव का साथ दिया और पप्पू यादव की दबंगई लालू यादव के काम आई थी। उस वक्त पप्पू यादव पर लालू यादव के लिए बूथ कैप्चरिंग या फिर मत पेटियों को चुरा लेने का आरोप लगता था। बाद में पप्पू यादव ने 1990 में निर्दलीय विधायकी का पर्चा भरा और जीत भी दर्ज की। विधायक बनने के बाद पप्पू यादव का लक्ष्य लोकसभा था। यही कारण है कि उनकी दबंगई खत्म नहीं हुई और अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई करते रहे। आनंद मोहन सिंह मुख्य विरोधी थे। दोनों के बीच कई बार वर्चस्व की लड़ाई हुई। 1990 में कितनी जान दी गई थी। जानकार बताते हैं कि सहरसा के पामा में पप्पू यादव के समर्थक और आनंद मोहन के समर्थकों के बीच जमकर गोलियां चली थी। कई लोगों की जाने गई। दूसरी घटना पूर्णिया के भांगड़ा में हुई थी। यहाँ भी कई लोग मारे गए थे। पप्पू यादव पिछड़ा की राजनीति और यादव समाज को एकजुट करने के लिए वोट की राजनीति कर रहे थे, तो आनंद मोहन अगड़ी जाति के नेता के रूप में उभर रहे थे। 1990 में विधायक बनने के बाद पप्पू यादव 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे। पहली बार 1991 में पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसके बाद 1996 और 1999 में भी वो पूर्णिया से ही निर्दलीय सांसद बने। 2004 में लालू प्रसाद यादव ने उन्हें मधेपुरा से आरजेडी का टिकट दिया और वो चौथी बार जीते। 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई। 2013 में पटना हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद पप्पू यादव फिर 5वीं बार 2014 में आरजेडी के टिकट से मधेपुरा से चुनाव लड़े और 5वीं बार जीते। हालांकि 2015 में तेजस्वी यादव की बयानबाजी के बाद वो खफा हो गए। आरजेडी से दूरी बनाकर अपनी जन अधिकारी पार्टी बनाई। 2019 में उन्होंने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। हालांकि आज ये बाहुबली जन सेवा करता है, लोगों की मदद करता है और आज पप्पू यादव की छवि 90 के दशक वाले पप्पू यादव की छवि से बिल्कुल अलग है।